दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है कि दिसंबर 2020 में लैब ग्रोन मीट यानी कि लैब में बनाया गया जो मीट होता है, जो मांस होता है, उसकी बिक्री को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ना तो जापान है, ना तो चीन है, ना तो मलेशिया, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दुनिया के कई परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि वेजिटेबल्स ना होकर नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सिंगापुर ने लैब में बनाया गया एक मीट होता है उसको हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ये जो मीट होगा इसमें आप देख सकते हैं लिखा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं, लिखा है सिंगापुर फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहला है टू अप्रूव लैब ग्रोन मीट फॉर सेल। तो इसने सिंगापुर ने हाल ही में मंजूरी प्रदान करके इसको सेल में शुरू कर दिया है। अब ये जो आर्टिफिशियल लैब में बनाया गया ये जो मीट होता है ये मनुष्य के लिए खाने के लिए बिल्कुल भी कह सकते हो नुकसानदायक नहीं है, उसके लिए नुकसानदायक नहीं है। और इसको जो पशुओं के कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से ही लैब में डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए सिंगापुर से एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम हो जाएगा ली सीन लुंग। ली सीन लुंग इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है, जो कि आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा डेली बेसिस पर मैं ऐसे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ जिसमें आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि सर मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने बड़ी आसानी से कर लिए। जितना लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उससे आसान लेवल का पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है और मैं भी बहुत खुश होता हूँ जब मैं ऐसी कोई बात सुनता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ायदे के लिए मैंने अभी करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको परचेज कर पाएँ 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट है, आपको पता होगा। जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो पीडीएफ है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर इसको परचेज करें, उस पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। गरीब परिवारों की मदद करने के लिए अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू करी गई है। हालांकि मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस समय न्यूज़ में चल रहा है इस वजह से इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो अरुणोदय योजना है इसको असम राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में असम राज्य के अंदर में अरुणोदय योजना की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि असम की एक ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम है, यानी कि इसमें जो मदद होगी वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे देकर करी जाएगी। और इसमें गरीब परिवारों की जो मुखिया होती है, महिला होती है, ये महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई है, जिसमें कि महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट कैश को ट्रांसफ़र करके इसमें उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, वित्तीय सहायता पहुंचाई जाएगी। तो अरुणोदय नाम से ये जो योजना है इसको असम राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों आप सभी लोग अमूल कंपनी के बारे में जानते होंगे। तो ये जो अमूल कंपनी है इसने अभी हाल ही में एक राज्य में दूध का व्यवसाय शुरू किया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अमूल ने दिसंबर 2020 में किस राज्य में दूध के व्यवसाय की शुरुआत कर दी है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अमूल ने आंध्र प्रदेश में अपने कदम रख दिए हैं। अब आंध्र प्रदेश में भी अमूल के दूध का जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा और वहाँ पर भी किसानों को बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैनर को, इसमें देखो आपको आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी उनका फ़ोटो दिख रहा होगा और इस तरफ आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश के एक मिनिस्टर का फ़ोटो। और यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं कि अमूल जो है ये आंध्र प्रदेश में अपना प्लांट लगाने जा रही है, जिसको लेकर हाल ही में जो एक प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है, एक बैठक है वो ऑर्गेनाइज करी जा चुकी है। तो जल्दी ही आंध्र प्रदेश में पहली बार अमूल जो है अपना प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रही है। इससे जो डेयरी किसान हैं उनको 5 से 7 रुपये पर लीटर के हिसाब से लाभ अमूल जो है प्रदान करेगा। दोस्तों जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो उनको मेरा वीडियो डेली बेसिस पर मिलता रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दिसंबर 2020 में डिक्शनरी.com और मेरियम वेबस्टर के ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है? तो हाल ही में डिक्शनरी.com के द्वारा एक वर्ड है जिसका नाम है पैंडेमिक, इस वर्ड को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है आप देख सकते हो डिक्शनरी.com के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में पैंडेमिक को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल यानी कि रेत कला महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में उड़ीसा राज्य में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओडिशा में ये जो सैंड आर्ट महोत्सव है इसको शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है ओडिशा कोना, यहाँ पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो कि 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में ओडिशा में मनाया गया है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका फोटो भी आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ में एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस बार इस महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस बार इस महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस वर्ष यानी कि 2020 का जो ये फेस्टिवल है ये कौन सी 2 थीम पर आधारित है? तो एक पहला थीम है कोविड-19 और दूसरा है इन्वायरमेंट। इन 2 थीम पर इस महोत्सव को वहाँ पर मनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा करंट अफेयर्स का कि सब्जी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य से जगन्ना थोड़ू योजना का आरंभ किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश में सब्जियों के जो व्यापारी होते हैं उनको बेनिफिशियल पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट पहुंचाने के लिए जगन्ना थोड़ू योजना का शुभारंभ जो है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर और हॉकर्स होते हैं जो रेडी लगाते हैं सब्जी बेचने के लिए, उनको बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज लिए हुए उनको 10,000 रुपये तक का जो लोन है ये दिया जाएगा। और जगन्ना थोड़ू नाम से इस योजना को आंध्र प्रदेश में सब्जी व्यापारों और फल वालों इन सभी के लिए शुरू किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये 10,000 रुपये का लोन लेके अपने काम को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उनको कोई ब्याज भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा, किस राज्य के चंदरपुर के कहल गांव को अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है? तो ये जो कहल गांव अभयारण्य है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अभयारण्य है ये महाराष्ट्र का 50वां अभयारण्य होगा। तो ये भी आपसे पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का ये जो है 50वां अभयारण्य होगा जिसको हाल ही में अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनेगा, पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवनी पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। तो ये जो पुस्तक है, इस शीर्षक की ये जो किताब है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ये जो पुस्तक है जो कि APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन पर आधारित है, इसको M वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको M वेंकैया नायडू के जीवन पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो M वेंकैया नायडू के जी के द्वारा अब्दुल कलाम जी के ऊपर लिखी गई ये जो पुस्तक है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पुस्तक का जो लेखन है ये डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई के द्वारा किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पुस्तक का फोटो आप देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, और इसको यहाँ पर इस तरीके से इसका कवर पेज आपको दिख रहा होगा जिसको हाल ही में M वेंकैया नायडू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसको लिखा है डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने इसको लिखा है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनेगा कि वर्ष 2020 और 21 के लिए
किसे फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि उदय शंकर को वर्ष 2020 और 21 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में उदय शंकर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर को वर्ष 2020 और 21 के लिए फिक्की के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसमें आप देखेंगे लिखा है उदय शंकर नेम्ड फिक्की प्रेसिडेंट फॉर 2021। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका फोटो उदय शंकर जी का फोटो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों फिक्की का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ ही साथ में ये जो अभी जो चेयरमैन बने हैं ये संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। फिक्की के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसके अध्यक्ष का नाम है उदय शंकर और सीईओ इसके हो जाएंगे पवन कुमार अग्रवाल। ये इसके सीईओ हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने दोबारा लॉन्च किए गए अपने एडल्ट न्यूट्रिशियन ब्रांड जिसका नाम है हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट है ये बीच में बंद हो गया था, लेकिन इसको एक बार फिर से रीलॉन्च किया जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये प्रोडक्ट है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके रूप में हाल ही में अक्षय कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये देखो लिखा है ये प्रोटीन प्लस हॉर्लिक्स का जो ब्रांड है इसके लिए हाल ही में अक्षय कुमार को अगला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है। ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ की स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।